हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी का स्टडी विद स्टूडेंट्स के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं? हम आशा और उम्मीद करते हैं कि आप सब स्वस्थ और कुशल मंगल होंगे। और स्टडी विद स्टूडेंट्स यूट्यूब चैनल हमेशा यही आशा करता है कि आप हमेशा सफल हो। हमने अपना पिछला वीडियो भिन्न के संबंध में बनाया था, जिसमें हमने भिन्न की पूर्ण जानकारी और भिन्न के तीनों प्रकार और भिन्न का जोड़ घटाव भी सिखाया था। लेकिन हमने यह नहीं सिखाया कि भिन्न का गुणा भाग किस प्रकार किया जाता है। तो हमने उसके लिए फ्रैक्शन पार्ट सेकंड, भिन्न के लिए पार्ट सेकंड बनाया है, जिसमें हम आपको भिन्न का गुणा और भाग किस प्रकार किया जाता है यह सिखाएंगे। मुझे आशा और उम्मीद है कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, और पूरा देखेंगे तो आप भिन्न का गुणा और भाग किस प्रकार किया जाता है यह अवश्य ही सीख जाएंगे। तो आपका अधिक समय व्यतीत न करते हुए मैं इस आज की वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। चलिए। भिन्न संख्याओं का गुणा। पहले हम भिन्न संख्याओं का गुणा और फिर भिन्न संख्याओं का भाग पढ़ेंगे। तो पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं 2/3 गुणा 1/5। सबसे पहले भिन्न के गुणा में आपको ये ध्यान रखना है कि अंश को अंश से गुणा करना है और हर को हर से गुणा करना है। यदि संख्याएं आपस में कटती है या विभाजित होती है कि अंश से हर कट रहा है तो आपको काटना है। ये ध्यान रखना है कि अंश अंश से नहीं कटेगा और हर हर से नहीं कटेगा। यदि तिरछी संख्याएं कट रही है तो उन संख्याओं को काटना जरूरी है, ताकि गुणा में संख्याएं छोटी हो और गुणा आसानी से हो। चलिए हम सबसे पहले अपने पहले एग्जाम्पल की ओर ध्यान देते हैं। 2 का गुणा 1 से करना, अर्थात अंश का गुणा या अंश से करना है। 2 का गुणा हम 1 से करेंगे तो 2, ठीक है। 3 का गुणा हम 5 से करेंगे तो 3 पंजे 15, तो यहाँ पे लिखेंगे 15, 2/15। यदि अंत में भी भिन्न आपस में कट रही है तो हमें काट कर उत्तर लिखना है। यहाँ 2/15 है, यहाँ आपस में संख्याएं नहीं विभाजित हो रही है तो हमें विभाजित नहीं करना है। चलिए हम अपना अगला एग्जाम्पल लेते हैं। चार 4/3 गुणा 6/2। यहाँ पे देखिए आपको लग रहा होगा यहाँ 4/3, 4 अंश 3 हर है, यहाँ 6/2। यहाँ 2 से 4 विभाजित हो रहे हैं और यहाँ 3 से विभाजित 6 हो रहे हैं। ये अंश है और ये हर है। यहाँ पे ये अंश है और ये हर है। अंश हर अंश ये आपस में विभाजित हो सकते हैं, चाहे तिरछे हो चाहे अंश बटा हर एक दूसरे के रूप में लिखे हो। लेकिन ये ध्यान रखना है अंश अंश को नहीं काटेगा और हर को नहीं काटेगा। विशेष ध्यान रखना है इस बात का। तो देखिए 3 की टेबल में 6, 3 की टेबल को 2 बार बोलते हैं तो 6 आते हैं, और 2 की टेबल को 2 बार बोलते हैं तो 4 आते हैं। चलिए 2 गुणा 2 अर्थात उत्तर क्या आएगा? 4। हमारा उत्तर आएगा 4। यदि हम संख्याओं को नहीं काटते तो किस प्रकार होता है भाई? ध्यान दें एक बार। 4/3 गुणा 6/2, ये हमारा एग्जाम्पल था। और हम संख्याएं नहीं काटते तो किस प्रकार होता? देखिए 4 का गुणा 6 से करेंगे। हमने ये कहा था कि अंश का गुणा अंश से करते हैं। 4 का गुणा 6 से करेंगे अर्थात 4 छके 24, तो यहाँ अपन लिखते 24। 3 की टेबल को 2 बार बोलते तो 3 दूनी 6, और 6 की टेबल में 24 आते हैं, अर्थात 6 की टेबल को 4 बार बोलते हैं तो 24 आते हैं। तो उत्तर तो क्या आता? 4। लेकिन हमने संख्याओं को काट कर किया तो बहुत ही आसान हो गया, इतना लंबा नहीं चला, ठीक है। तो आप संख्याओं को काट कर भी कर सकते हैं और इस प्रकार भी कर सकते हैं, लेकिन संख्याओं को काट कर करें तो ज़्यादा बेहतर रहता है, ठीक है। चलिए हम अपना अगला एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3। यहाँ देखिए
12 गुणा 7/3। यहाँ देखिए आपको लग रहा है कि यहाँ एक पूर्ण संख्या है, लेकिन यहाँ कोई भिन्न नहीं दिख रही है, ठीक है, और गुणा 7/3। इस प्रकार यदि आपको प्रश्न दिखता है तो आप यहाँ हर है और इसको आप सिर्फ अकेला है तो इसे आप अंश मानकर इस संख्या को काट दीजिए। कि 3 की टेबल को एक बार बोलते हैं तो 3 आता है, तो आपको 1 लिखना यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है। और 3 की टेबल को कितनी बार बोला जाए कि 12 आ जाए, तो हम 4 बार बोलते हैं 3 की टेबल को तो 12 आते हैं, ठीक है। अब 4 का गुणा 7 से करेंगे तो 4 7 28, इस प्रकार उत्तर आया 28। यदि आपको लगता है इस प्रकार आपको एक संख्या है और आपको लगता है यहाँ कोई हर नहीं है, तो आप 12 गुणा 7/3, ये हमारा प्रश्न था, तो आप इसके अंश में हर में 1 रख दीजिए। अंश तो ये हो गया गुणा 7/3। हमने कहा था कि आप अंश से गुणा कर सकते हैं और हर से गुणा कर सकते हैं, तो 12 गुणा 7 84 हो गया, ठीक है, और 1 गुणा 3 हो गया। और अब 3 की टेबल में 84 कितने बार आएंगे, तो चलिए हम यहाँ पे भाग के रूप में करते हैं। 3 का भाग देते हैं, 3 दूनी 6, ये 2 बार दिया, 8 में से 6 घटाए 2 और पीछे 4 थे, यहाँ आ गए। यहाँ 3 की टेबल में 24, मतलब 3 की टेबल को कितनी बार बोला जाए कि 24 आ जाए, 8 बार बोलते हैं तो 24 आते हैं। चलिए भाग पूरा हो गया, अर्थात उत्तर क्या आ रहा है 28, और पहले हमने किया उत्तर क्या आ रहा था 28, तो हम इस प्रकार भी कर सकते हैं। चलिए आपको दोनों तरीके से समझा दी। यदि आप संख्या काट कर करते हैं तो यहाँ पे जल्दी हो रहा है, और आप हर में 1 लेकर करना चाहते हैं और अंश का गुणा और हर का गुणा करते हैं तो भी आपका उत्तर वही आएगा। बारह बटे 7 गुणा 42/3 गुणा 2/4। हमने आपसे कहा था कि यदि संख्याएं कटती है तो आपको काटना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लग रहा है कि किसी अंश से हर कट रहा है या हर से अंश कट रहा है, तो सबसे पहले हमें वो काम करना है ताकि गुणा आसान हो जाए। तो यहाँ पे देखिए 7 की टेबल में 42, 7 की टेबल में 42 आते हैं कितनी बार 6 बार, ठीक है, और 3 की टेबल में 12 आते हैं 4 बार, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी 4 और यहाँ ये अंश है और ये हर है, ध्यान रखना, इस ये जो पट्टी है इससे ऊपर वाले अंक अंश है और नीचे वाले हर है, तो यहाँ पे अंश 4 और यहाँ पे हर 4 कट गया, और यहाँ क्या बचा 6 और 2। जब 6 का गुणा 2 से करेंगे तो उत्तर आएगा 12, ठीक है। चलिए बहुत ही आसान हो गया जब हमने संख्याओं को काट दिया। तो चलिए हम अपना अगला एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो प्रश्न दे रखा है आपको लग रहा है कि ये एक क्या है, भिन्न नहीं बल्कि किस प्रकार की भिन्न है, मिश्र भिन्न है। तो हम मिश्र भिन्न को पहले सरल भिन्न में बदलते हैं, बल्कि ये सरल भिन्न नहीं, पहले जो हम एग्जाम्पल ले रहे थे उनमें ये वाले पास वाले अंक नहीं थे, सिर्फ क्या थी, सरल भिन्न थी। लेकिन अब जो भिन्न है ये मिश्र भिन्न है, और आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि मिश्र भिन्न को हमेशा सरल भिन्न में बदलकर ही प्रश्न को सॉल्व किया जाता है। यदि आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो की लिंक को खोलकर आप वो पहले का वीडियो देख सकते हैं। तो हम पहले इसको सरल भिन्न में बदलेंगे। चलिए सरल भिन्न में किस प्रकार बदलते हैं, 5 3 15 और 1 16, 16/5 गुणा
4 3 12, 12 के साथ 3 जोड़ने हैं, ठीक है, और 15, 15/4 गुणा 3 का गुणा 1 से करो 3 और साथ में 1 जोड़ दो 4/3। चलिए, जिस प्रकार हमने पिछले एग्जाम्पल को किया था उसी प्रकार इस एग्जाम्पल को भी करना है। यदि संख्याएं अंश हर से या हर अंश से कट रहे हैं तो उन्हें काटना है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 15 है। 5 एकम 5 और 5 की टेबल को 3 बार बोले तो 15 आते हैं, ठीक है। और यहाँ देखिए 4 की टेबल को 4 बार बोलते हैं तो 16 आते हैं, ठीक है। 4 की टेबल को 4 बार बोलते हैं तो 16 आते हैं। तो 4 एकम 4 एक बार हो गया, यहाँ 1 नहीं लिखा मैंने, ठीक है। और यहाँ 3 है और यहाँ भी 3 है, 3 3 से कट गए। और 4 का गुणा 4 से होगा तो उत्तर आपका आ जाएगा 16, ठीक है। चलिए, ये भी बहुत आसान हो गया जब हमने संख्याओं को काट दिया। तो संख्याओं को काट कर कीजिए, आपके लिए गुणा बहुत आसान हो जाएगा। चलिए, हमने 5 एग्जाम्पल्स गुणा के ले लिए और बहुत ही जल्द कर भी लिए और आपको समझ में भी आया होगा। चलिए, हम भिन्न संख्याओं का भाग किस प्रकार किया जाता है वो अब आपको सिखाएंगे। भिन्न संख्याओं का भाग और गुणा, ज़्यादा इनमें अंतर नहीं है। चलिए, पहला एग्जाम्पल भाग का लेते हैं। 2/3 भाग 1/4, ये भाग का सिंबल है, ध्यान रखें, ठीक है। तो चलिए, क्या करना है इसमें, जो हम पहले अंश हर से और हर अंश से और जिस प्रकार काट रहे थे यहीं काट सकते हैं, लेकिन भाग करते समय ध्यान रखना कि भाग की जगह गुणा हो जाएगा कि 2/3 गुणा, और भाग के सिंबल से आगे वाली जो भिन्न है वो उल्टा हो जाएगी कि 1/4 है तो आप 4/1 लिख सकते हैं, और जो गुणा किया था उसी प्रकार हम कर सकते हैं। तो चलिए, 2 चौके 8 और 3 एकम 3, ये हो गई भाग और ये बन गई भिन्न 8/3। तो चलिए, हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं। दो बटे 5 भाग 1/5। तो क्या कहा था कि जो भाग का साइन लगा है उससे आगे वाली भिन्न को क्या करना है, उल्टा करना है। तो चलिए, 2/5 भाग की जगह क्या लगाना है, गुणा, और आगे वाली भिन्न को उल्टा कर दो 5/1। चलिए, यहाँ देखिए 5 से कट रही है, ठीक है, और 2/1 यदि मैं लिखूं और अंत में मैं लिख दूं 2 कि 1 का भाग 2 में 2 बार, मतलब 1 की टेबल को 2 बार बोला तो 2 आया। यदि आपको लगता है कि हम गुणा करके करेंगे तो देखिए 2 का गुणा 5 से करेंगे तो 10, ठीक, 5 का गुणा 1 से करेंगे तो 5 और 5 और यहाँ पे 10, 2 बार। 5 की टेबल को 2 बार बोलते हैं तो 10 आते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, हम 3 नंबर एग्जाम्पल को लेते हैं। चार भाग 2/7। क्या करना था कि 4, यहाँ पे 4 ही रखना, भाग की जगह गुणा लगाना और भाग से आगे वाली जो संख्या है या भिन्न है उसको उल्टा करना। 2/7 है तो 7/2 करना, अंश की जगह हर और हर की जगह अंश करना है, ठीक है। अब देखिए, जो पिछले हमने गुणा में काटा उसी प्रकार यहाँ भी काट देते हैं। 2 की टेबल में 4, मतलब 2 की टेबल में 4, 2 बार 2 का पहाड़ा बोलते हैं तो 4 आता है, और 2 का गुणा 7 से करें तो यहाँ पे आ जाएंगे 14। यदि आप यहाँ पे हर रख के करते हैं कि 4/1 गुणा
2/7 को क्या लिखेंगे, 7/2 उल्टा लिखेंगे। ठीक है, 4 की टेबल को 7 बार बोलना है 28, ठीक है, और 1 की टेबल को 2 बार बोलना है 2, और 2 की टेबल में 28 14 बार बोलते हैं तब आती है। ठीक है, मतलब 2 की टेबल को 14 बार बोलते हैं तो 28 आएंगे। ठीक है, तो उत्तर क्या आएगा, 14 आएगा। ठीक है, और यहाँ भी 14 ही आ रहा है। तो आप इसी प्रकार से ये भिन्न संख्याओं का भाग भी कर सकते हैं। हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे भाग लगाना है। चलिए, 4 सही 2/3 भाग 7/3 भाग 5/3। तो हमें इनका भाग करना है और ध्यान यही रखना है कि भाग की सिंबल की जगह गुणा का सिंबल और उससे आगे वाली संख्या को उल्टा करना है और भाग अपन आसानी से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक देख रहे हैं आप मिश्र भिन्न है, उस मिश्र भिन्न को हमें पहले सरल भिन्न में बदलना होगा, फिर हम इसे आसानी से कर सकते हैं। तो सरल भिन्न में बदलते हैं। 3 की टेबल को 4 बार बोलिए, 12 के साथ 2 जोड़ दीजिए, 3 चौके 12 और साथ में 2 जोड़ दीजिए 14, 14/3। भाग की जगह क्या लगाना है, गुणा, और आगे वाली भिन्न को उल्टा करना है, 3/7 और भाग की जगह गुणा। 5/3 को उल्टा लिखना है 3/5। चलिए, अब हम आसानी से कर सकते हैं। देखिए, 3 से 3 कट रहे हैं और 7 की टेबल में 14, अर्थात 7 की टेबल में 14 2 बार, 7 की टेबल को 2 बार बोलते हैं तो 14 आते हैं। ठीक है, और 3/5। अब हम देखेंगे कि 2 गुणा 3, यहाँ पे 2 गुणा 3 बराबर 6 और 5 के यहाँ पे कोई अंक नहीं है। यहाँ पे 7 एकम 7 एक बार काटा तो 5 का गुणा 1 से करेंगे तो 5 ही रहेंगे। यहाँ 3 एकम 3 था, 5 का गुणा 1 से किया, मान लीजिए 5, फिर 5 का गुणा 1 से किया, फिर 5, तो आखिर में यहाँ क्या आएगा 5, 6/5। यहाँ 2 तिया 6 और ये 5 किसी से कटा नहीं था तो ये यहाँ पे 6/5 इसका उत्तर आएगा। चलिए, हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं जिसमें भाग और गुणा दोनों साथ। चलिए, 2 सही 3/5 गुणा 1/6 भाग 9/15। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि भाग भी है और गुणा भी है। तो चलिए, सबसे पहला जो काम होता है मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना है और फिर जो भी आगे होगा वो अपन करेंगे। 5 दूने 10 के साथ 3 जोड़ दीजिए, 13/5, ये इसका साधारण रूप, गुणा 1/6। अब जो भाग है यहाँ पे आप गुणा का साइन लगा दीजिए। 9/15 है, इसे आप उल्टा कर दीजिए, 15/9 कर दीजिए। अंश की जगह हर और हर की जगह अंश कर दीजिए। अब हम आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ 5 हर है और 15 क्या है, यहाँ पे इधर देखा जाए तो ऊपर अंश है। तो देखिए, 5 की टेबल में 15 3 बार, 5 की टेबल को 3 बार बोलते हैं तो 15 आएंगे। ठीक है, अब देखिए, अब यदि अपन 3 की टेबल को 2 बार बोले तो 6 आते हैं। ठीक है, चलिए, तो देखिए 13 का गुणा 1 से हुआ 13 और 2 का गुणा 9 से हुआ 18, 13/18 ये हमारा उत्तर आया है। 13/5 गुणा 1/6 गुणा 9/15 था तो हमने लिखा 15/9। ठीक है, अब देखिए हमने क्या किया, 5 यहाँ 5 थे तो ऊपर यहाँ 15 पड़े थे अंश में, तो अपन ने 3 बार काट लिया। ठीक है, और फिर यहाँ पे 3 थे अंश में और यहाँ हर में 6 थे तो 3 की टेबल में 6 2 बार आते हैं, 2 बार काट लिया। और
यहाँ पे 13 थे, अब कोई संख्याएं कट नहीं रही थी, तो अपन ने क्या किया कि 13 का गुणा 1 से किया 13, और 2 का गुणा 9 से कर दिया 18, अर्थात 13/18 अपना अंतिम आंसर आया। इसमें अपन ने गुणा और भाग दोनों ही किए। तो आपको आज जो समझाया गुणा और भाग वह पूर्ण रूप से समझ में आया होगा, ऐसी मुझे आशा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक और इस वीडियो के संबंध में कमेंट, शेयर और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि हमारी अगली वीडियो जब भी बने तब आपके पास सबसे पहले इसकी नोटिफिकेशन पहुंचे और आप इस वीडियो का लाभ उठा सकें। धन्यवाद।